जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब देखो, जो मैपिंग सीरीज चल रही है ना, इससे मैं आपको पूरा इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप कंप्लीट करवा दूंगा। बस करना क्या है, आपको अच्छे से ये सीरीज को फॉलो करना है। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट भी करते हैं, किस चीज की देरी। अब देखो, जो वीडियो का पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, अच्छा सारे PYQ की हेल्प से करते हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, सारे क्वेश्चन नहीं देखते, वही देखते हैं जिससे आपका पूरा जो है ना मैप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। अब जो कंपाइलेशन है वो आपका इंग्लिश में भी, हिंदी दोनों मीडियम में। अब इसमें बोला जा रहा है मैचिंग करनी है। एक जगह पे आपको दे रखा है पोर्ट दे दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। और एक जगह पे आपको कंट्री दे दी गई है, किसका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसी को देखते हैं। ठीक, जो कंट्री आपको दे रखी हुई कौन कौन सी, लीबिया, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ये देश दे रखे हैं। पहले तो इनको एक बार आओ मैप में देखते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम इंडिया से, ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया से वेस्ट की ओर चलो तो ये आपको दिखेगा लीबिया, ये अफ्रीका में आता है। फिर बाकी देश देखते हैं। देखो, ये आपको सीरिया दिख रहा है, सीरिया भी आपको ऑप्शन में था। ठीक, फिर आपको सीरिया कहीं जस्ट साउथ आपके दक्षिण में जॉर्डन दिख रहा है। और फिर ये हो गया आपका इसराइल। ठीक है, इसराइल तो भैया न्यूज में बना ही रहता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीबिया का कौन सा पोर्ट है। अगर लीबिया के पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो लीबिया का आपको पोर्ट दिखेगा। अच्छा, पोर्ट होता क्या है, समुद्र किनारे जहां से व्यापार होता है शिप के माध्यम से। ठीक है, तो लीबिया का पोर्ट वो भी कहां पर होगा, समुद्र किनारे ही होगा ना, या ओशन किनारे। कौन सा पोर्ट है लीबिया पे, देखो आपको दिख रहा होगा त्रिपोली। ठीक है, कौन सा लीबिया, कौन सा पोर्ट हो गया, त्रिपोली, याद भी करते चलो। ठीक है, तो लीबिया का त्रिपोली ये वाला हो गया आपका सही। फिर हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करें बाकी पोर्ट के बारे में, बात करें, लीबिया की बात कर ली। फिर उसके बाद हम लोग सीरिया की बात करते हैं। सीरिया का भी कहाँ पे पड़ेगा, पूर्व में थोड़ा ना पड़ेगा, पश्चिम पे ही होगा, वेस्ट में। सीरिया का कौन सा पोर्ट है, जरा जूम करो, ये आपको दिख रहा होगा बनियास। ठीक है, कौन सा, बनियास, याद करते चलो। सीरिया कौन सा हो गया, बनियास हो गया, तो इसको आपको मार्क कर लो। ठीक है, कौन सा, सीरिया का बनियास। ठीक, फिर आपका है इलट पोर्ट। इलट पोर्ट आपको दिखेगा इसराइल में। ठीक है, एक बार फिर से जूम आउट करते हैं, तो आपको देखो, जूम करो तो ये दिखेगा इसराइल। अब इसराइल जो है ना, बॉर्डर शेयर करता है, जो वाटर बॉडी एक आपके वेस्ट में शेयर करता है, जो आपकी मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, और साउथ में भी, दक्षिण में भी शेयर करता है, किससे, रेड सी से, लाल सागर से। ठीक है, तो इसराइल के साउथ में ही एक आपका पोर्ट पड़ेगा, कौन सा, इलट। ठीक है, जो दिख रहा है ना इलट, ये आपको दिखेगा। ठीक है, ये वाला किसका, आपका इसराइल का। देखो, ये पोर्ट जो दिख रहा है ये आपका इसराइल का हो गया, तो इसको भी मार्क, आपको एक बार मार्क कर दे रहे हैं, इलट हो गया आपका इसराइल का। और फिर आपका अकाबा, अकाबा पड़ता है आपके जॉर्डन में। जरा इसको भी दिखा दे रहे हैं, काबा कहाँ पर है, एक बार अच्छे से कर लो। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये रहा आपका, ये रहा आपका जॉर्डन, एक सेकेंड, ये रहा आपका जॉर्डन रहा। ठीक है, जॉर्डन देखो, वाटर आपका जो शेयर कर रहा है, आपका बॉर्डर जो किसी वाटर बॉडी से, वो साउथ में कर रहा है, रेड सी से, तो यहीं पड़ेगा इसका कौन सा, अकाबा पोर्ट। ठीक है, कौन सा, अकाबा। और अकाबा के नीचे देखो, एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं। देखो, जॉर्डन में अकाबा आपको दिख गया होगा, समझ में आ गया। एक चीज ये समझो, ये आपका भारत रहा, इधर आपका अरब सागर, अरेबियन सी। ठीक है, तो ये आपको पर्शियन गल्फ पड़ता है, लेकिन इसकी बात नहीं, इसके बाद तो आगे करेंगे। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो देखो, इधर से एकदम चलो वेस्ट की ओर, तो ये देखो आपको पड़ा रेड सी। ठीक है, रेड सी पड़ा, और रेड सी के थोड़ा और ऊपर चलते जाओ ना, तो रेड सी का एक इनलेट है, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। ये जो अकाबा मैंने पोर्ट बताया ना जॉर्डन का, इसी के नाम पे, तो ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे आयोग। ठीक है, तो भैया इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट मैचिंग कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी डी वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज है आप लोग ध्यान रखिएगा, करेक्ट मैचिंग कौन सी हो गई, डी वाली हो गई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, इसमें 70 वाला तो काम करनी है, मैप के हिसाब से 71 काम है। इसमें यूपी के क्या बात हो रही है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है। पहली बात हो रही है लखीमपुर खेरी। बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है, देखो इसमें जो सही मैच नहीं है ना, वो होगा आपका, अगर इसकी हम लोग बात करें, अब इंग्लिश वाले भी देख ले, लखीमपुर खेरी, तो आपका मैक्सिमम, अच्छा जो सही मैच नहीं वो आपका सी वाला है। ठीक है, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ।
जो लखीमपुर खीरी है उसका क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, ये बिल्कुल सही है आपका। अगर इसको मैप में देख लो तो देखो ये दिखेगा आपको लखीमपुर खीरी, ये जो लखीमपुर है ना, इस मैप में देखना, इसमें देख लो, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज्यादा इसका क्या है आपका एरिया है, ठीक। तो इसके बाद सोनभद्र, सोनभद्र जो है दूसरे नंबर पे जिला आता है, लेकिन सोनभद्र में जंगल सबसे ज्यादा है, जंगल का जो कवर है ना ये रहा सोनभद्र, इसमें सबसे ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक। तो पहले वाला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा वाला बोला जाए जो सीतापुर है ना, इसका एरिया सबसे छोटा, भूगोलिक क्षेत्रफल सबसे छोटा, लेकिन ये गलत है। सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा आपका हापुड़ का। हापुड़ कहाँ दिखेगा, ये देखो ये दिख रहा है हापुड़, तो जहाँ कर्सर है ना ये हापुड़, इस मैप में भी देख लो ये वाला दिखेगा, आ गया इस वाले मैप में हापुड़। एक इस वाले मैप में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, ये लगता है ये वाला है आपका हापुड़, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मेरठ और बुलंदशहर के बीच में, ठीक है, ये आपका हापुड़। इस मैप में शायद हल्की सी दिक्कत है, ठीक है। तो ये वाला सही मैप है हापुड़। तो करेक्ट आंसर भैया आपको कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि ये आपका लोएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया सीतापुर का नहीं, ये है आपके हापुड़ का है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आपका एक जिला संत रविदास नगर, इसमें सबसे जंगल सबसे कम है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। संत रविदास नगर कहाँ पर है आपका, ये वाला भी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर कौन सा जो सही मैच नहीं है वो है आपका सीतापुर, क्योंकि सबसे कम है आपका हापुड़ का, ठीक। संत रविदास नगर आपका कहाँ पे, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये जो आप ये देख रहे हैं ना मिर्जापुर, मिर्जापुर भैया, मिर्जापुर सीरीज, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, इसके ऊपर देखो दिख रहा है ना एसआर नगर, तो ये हो गया संत रविदास नगर, भदोही भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया ये वाला, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपका ये, इसमें बोला जा रहा है 74 वाला, इसमें बोला जा रहा है फिलीपींस और वियतनाम के बीच में कौन सी सी है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच में, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है। तो देखो भैया आओ जरा मैप में आओ, तो ये रहा आपका इंडिया, इंडिया से चलना आपको साउथ ईस्ट की ओर, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर। तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो ऐसे ही देख लो, ये आपको दिख रहा है फिलीपींस, इधर देखो इंडिया से साउथ ईस्ट चलो, ये फिलीपींस, ये हो गया आपका वियतनाम। देखो इन दोनों के बीच में कौन सा सागर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है आपका साउथ चाइना सी। कौन सा, साउथ चाइना सी पड़ रहा है। साउथ चाइना सी को लेके बहुत विवाद होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, दक्षिण चीन सागर, सी साउथ चाइना सी। अब देखो साउथ चाइना सी में जो है ना, चाइना बहुत अपनी गुंडागर्दी करता है, बहुत गुंडागर्दी, मतलब हर देश को डरा के रखता है, ठीक। अब इसको भैया साउथ चाइना सी, चाइना कहता है कि हमारा ही है, लेकिन बाकी देश कहते हैं हम भी तो बॉर्डर कर रहे हैं, हमको भी इसमें कुछ हिस्सा चाहिए। साउथ चाइना सी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपके संसाधन रिसोर्सेज बहुत हैं, तेल के भंडार भी, इसलिए चाइना जो कब्जा करना चाहता है, ठीक। और ये समझो अगर इंडियन ओशन से आपका ये पैसिफिक प्रशांत महासागर जाना होता है ना, तो ये आपका साउथ चाइना सी से होकर जाता है। कैसे, जो आपको इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिख रहा है, इधर से होके जाते हैं। आगे आगे जैसे हम लोग वीडियो चलते रहेंगे ना, सब अच्छे से बात करेंगे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी को डिटेल में समझेंगे, क्या विवाद है, कौन सा देश इसके सामने खड़ा रहता है, कौन सा देश जो है डर जाता है, ठीक है, सब बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है रशिया का आपका एक बंदरगाह सी पोर्ट, कौन सा, अर्खागेल्स्क, ठीक है। रशियन सी पोर्ट ऑफ अर्खागेल्स्क इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। चलो हिंदी में भी पढ़ते हैं क्या है, रूस का अर्खानजेल्स्क बंदरगाह निम्नलिखित में से किस सागर पर स्थित है, ठीक है। चलो रशिया के पास चलते हैं, ठीक। रशिया सुन के भैया बहुत लोग जो है खुश हो जाते हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रशिया। रशिया के देखो इधर जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ पे पड़ता है, जूम कर रहे हैं अगर, देखो इस जगह पे, ठीक, यहाँ पे आपको पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे पड़ेगी आपका व्हाइट सी, ठीक है। देखो ये कहाँ से आए, ये रशिया, ठीक है, ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपकी व्हाइट सी, कौन सी, व्हाइट सी, ठीक है, व्हाइट सी, देखो व्हाइट सी लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो यहीं पे आपको दिखेगा एक पोर्ट, कौन सा, अर्खानगेल्स्क, ठीक है, कौन सा, अर्खानगेल्स्क। तो रशिया का जो पोर्ट आपकी बात हो रही थी ना अर्खानगेल्स्क की, वो आपका कहाँ पर है, वो आपका ये रहा। और कौन से समुद्र के किनारे भैया, वो है आपका व्हाइट सी के किनारे, ठीक है, समझ में आया। व्हाइट सी का ये वाला जो जहाँ कर्सर घूम रहा है यहाँ पर है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, व्हाइट सी, ठीक है। तो एक बार आपका मार्क कर देते हैं व्हाइट सागर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट है। बोले जरा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म ब्रंश घाटी से होकर बहती, ठीक है, कौन सी, मतलब ऐसी रिवर्स ऑफ इंडिया की जो आपका रिफ्ट वैली से होके जाती हैं। तो भैया सी वो आपकी दो नदियां कौन कौन सी, एक हो गई आपकी नर्मदा, मैप में दिखवा रहा हूँ अभी, और एक हो गई आपकी तापी। ध्यान रखिएगा कैसे कहाँ पे है, ये समझो, नर्मदा आपकी ऐसे जा रही है और फिर तापी जा रही है, इसी के दक्षिण में नर्मदा और तापी, मैप में देख लो एक बच्चे समझ में आएगा। ये हो गई आपकी नर्मदा, नर्मदा जा रही है, ये हो गई आपकी तापी, ठीक है। दोनों जो नदी है ना वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी, कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग, पश्चिम आपका पश्चिम की ओर बहती है और अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं।
नर्मदा नदी के बारे में तो हम लोग ऐसे भी पहले और बात कर चुके हैं कि इसी पे बन रखा है आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बन रखा है। अगर देखना चाहते हो तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपका जो ये है नर्मदा नदी किनारे जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना, तो ये नर्मदा रिवर रही, और हम लोग इसके और इधर चलते हैं, ठीक है। तो इधर आपको दिख रहा है सरदार सरोवर डैम, यहीं पर अगर हम जूम करेंगे ना, यहीं पर आपको दिखेगा स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनी है, भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत को एक किया आज़ादी के बाद। नर्मदा नदी पे ही देखो स्टेचू ऑफ यूनिटी के कुछ देर दूर पहले ही बन रखा है सरदार सरोवर डैम। तो ये जो डैम है ना, कहाँ बना, नर्मदा पे। अब देखो आपको फैक्ट पता लग गए 2-3 और। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे, नर्मदा नदी पे, ठीक है। देखो पानी रोक के रखा हुआ है ना, यहाँ पे रिजर्वायर बना रखा है कि भैया फिर यहाँ से पानी बहाया जाता है, नीचे बहाया जाता है, जिससे बिजली बने और अलग अलग काम के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भेजा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे इतने क्वेश्चंस, इतने मैपिंग के। आगे भी सीरीज से जुड़े रहिए, बढ़िया से मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा मैप। बस पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिए, बस सीरीज से अच्छे से जुड़े रहिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। आखिर में आपको थोड़ा मैं बता भी दूं, यूपी पीसीएस 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं, एक ही जगह पे अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है एससीएस का, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का। आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, ये जो नंबर लिखे रखे हैं ना, इन पे आप कांटेक्ट करके कर सकते हो। ऐसे ही हमारा आरओ यारो का भी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।